नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और हम आज समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। एक लंबे अंतराल के बाद आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यालय में बैठे हैं, तो आप भीड़ का ये आलम देख सकते हैं क्योंकि टिकट बंटने का दौर है। तमाम लोग कार्यालय के बाहर हैं, अंदर भी काफ़ी भीड़ है। समाजवादी पार्टी में जब से अखिलेश यादव ने 350 सीटों का नारा दिया है, हर एक आदमी की ज़बान पर 350 सीटें ही हैं। तमाम समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, शीर्ष के लीडर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अखिलेश जी ने जो 350 सीटों का नारा दिया है, उसके बाद जिस तरीके से पूरा समीकरण बदला है, तो मेरा सवाल ये है कि 350 सीटों का जो नारा दिया गया है, उसके बाद अभी तक की तैयारियों से क्या लग रहा है कि कितनी सीटों पर मजबूती बन गई है? इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाजपा सरकार ने जो जिस तरीके का अपना कार्यक्रम किया हुआ है, या तो समाज के हर वर्ग को पीड़ित कर दिया है। महंगाई, जो कि वादा किया था आपने कि हम महंगाई समाप्त कर देंगे, हम बेरोजगारी को समाप्त कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार और 15 लाख रुपया, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो कि बार बार हमें आपको इशारा कर रहे हैं कि अब भाजपा के जाल में नहीं फंसना है। हाँ, जैसा जिस झूठ की आपने बात की, ऐसा ही झूठ लोकसभा में भी 2 करोड़ रोजगार का बोला गया था। उसके बाद भी एक बड़ा जनादेश मिल गया भाजपा को। तो मेरा अगला सवाल ये है कि जनता जब झूठ को परख भी रही है, उसके बाद बहुमत का जब समय आ रहा है, चुनाव का समय आ रहा है, तो बीजेपी की तरफ क्यों मोटिवेट हो रही है? देखिए, ये जो झूठ है, तो ये तो झूठ तो सबके समझ में आ रहा है, लेकिन उसके बाद नए प्रलोभन आ जा रहे हैं। जैसे आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले 2000 रुपये का एक प्रलोभन आया था किसान सम्मान निधि के तौर पे। तो ये अपने आप में एक तरीके का लालच था। अगर इसे ढंग से देखा जाए, लोकतांत्रिक मामले में देखा जाए, तो ये माना जाएगा कि आपने ये बेईमानी करी। बेईमानी कैसे करी कि आपने वोट के लिए नोट दिया, लेकिन चूंकि इसे इस चालाकी से किया गया था कि चुनाव से ठीक पहले, चुनाव से करीब 1 महीने पहले 2000 रुपये, अगर माना जाए तो ये वही 6000 रुपये सालीना है जो हम समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी पेंशन के नाम पे दिया करते थे। लेकिन यही 6000 रुपया सालीना किसान सम्मान निधि के नाम पे इन्होंने दिया और लोगों को बहका लिया। और आप इसकी परिणति आप देखेंगे कि किसान सम्मान निधि पहले लघु और सीमांत किसानों के लिए थी, लेकिन बाद में इन्होंने क्या कहा कि लोकसभा में जीत के लिए जिन योजनाओं ने तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसको बढ़ा दिया जाए और उसको हर किसान के लिए कर दिया गया। तो एक तरीके से जो जनादेश की बात आपने करी, वो तो यहाँ से दुरुस्त हो जा रही है कि अचानक से एक कोई बेनिफिट दिया जा रहा है जिसकी वजह से लोग आकर्षित हो जा रहे हैं। ये सत्ता में रहने का फायदा उठाने वाली बात है। एकदम। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि जिस तरीके से अखिलेश जी ने कहा कि वो छोटी पार्टियों से गठबंधन करेंगे, उनके साथ एक साथ आएंगे, इस बार लड़ाई लड़ेंगे, तो किन छोटी पार्टियों पर अभी नजर है? जैसे नरेश उत्तम पटेल जी ने अभी नौजवान और किसान पटेल यात्रा निकाली, उसका आउटपुट कुछ बेहतर नहीं रहा। मैं देख रहा हूँ कि कहीं भी 300-400 से ज़्यादा की भीड़ नहीं आ पा रही है। तो क्या पटेल नहीं जुड़ पा रहा है बसपा से, या अन्य छोटी जातियों को जोड़ने की क्या तैयारी है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि केवल 200-300 लोग जुड़ पा रहे हैं, तो इसे मैं सिरे से खारिज करना चाहूँगा। देखिए, वो एक तरफ से यात्रा कर रहे हैं। हो सकता है किसी ऐसे एरिया में आपने कवर किया हो और वहाँ कम, जबकि भीड़ हमने तो हर जगह देखा है 1000-1200 की रहती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कहा कि 200-300 रह गई, अंडर एस्टिमेट ही कर दिया उसको, तो इसे आप इस तरीके से मानिएगा कि हो सकता है वो पटेल बाहुल एरिया नहीं रहा हो। और दूसरी चीज़ कि पटेलों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं रहती। कुछ विशेष क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो पटेलों की स्थिति ये नहीं रहती। अब वो सिर्फ पटेलों का कार्यक्रम कर रहे हैं। रही बात आपके मैं ये सवाल, आपने कहा पटेलों की संख्या ज़्यादा नहीं रहती, तो अगर संख्या ज़्यादा नहीं तो फिर इस यात्रा की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? आप प्रश्न तो पूरा करने दीजिए। तो जो आपने कहा हमसे कि इस यात्रा की ज़रूरत नहीं, इस यात्रा की ज़रूरत तो है कि अपने कार्यकर्ताओं को जगा लिया जाए, नौजवानों को जगा लिया जाए, अपनी बात कुछ लोगों तक पहुंचा ली जाए। अगर ऐसा होता तो निकलने की क्या आवश्यकता थी? आप तो मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक से भी कर सकते थे ना। लेकिन आज आपका दूसरा सवाल जो था किन छोटे दलों पे, तो आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप देखिए कि सारे दलों की, सारे जातियों की अपनी एक पार्टी बन चली है, जिसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उपेक्षित चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए अपना दल की SBT पता नहीं कितनी पार्टियां बनी हुई हैं, उसमें कुछ लोग तो अपना दल S बन के लाभ ले रहे हैं बीजेपी के साथ, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो कि वंचित पड़े हैं सत्ता से,
अपने कार्यों को कराने के लिए वंचित पड़े हैं। तो जिसमें कृष्णा जी का दल है, एक अपना दल बी बलिहारी जी का है, तमाम ऐसे दल हैं जिनके साथ अपना गठबंधन किया जाएगा, अपना गठजोड़ किया जाएगा। साथ में जैसे कुछ बिरादरियां ऐसी हैं, जैसे आप कनौजिया धोबी लोगों को देख लीजिए और विश्वकर्मा लोगों को देख लीजिए, तमाम ऐसी बिरादरियां हैं जो एक तरीके से एक ज़माने में माननीय मुलायम सिंह जी के साथ चला करती थी, लेकिन अब चूंकि किसी ने अपना दल बना लिया, किसी ने अपना दल बना लिया, तो इससे बेचारे उपेक्षित हो गए हैं। तो इन सबको जोड़ने की बात चल रही है। अच्छा, जैसे ओम प्रकाश राजभर बार बार ये ऐलान कर रहे हैं हर मंच से कि वो भाजपा के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो भाजपा से मिलते भी रहते हैं, तो क्या राजभर को लेकर के कुछ सपा में बातचीत चल रही है? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व बताएगा, लेकिन मेरा अपना अनुमान ये है कि जो लोग भाजपा को हराना चाहेंगे, जो लोग भाजपा के इस तमाम परेशानी भरे शासन से मुक्ति चाहेंगे, वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही एकमात्र विकल्प है जो कि भाजपा को हटाने में सक्षम है। जी, ये बात मैं मानता हूँ। एक और सवाल किसी और से लेना चाहूँगा, जैसे कि बसपा सुप्रीमो मायावती प्रबुद्ध ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, तो मायावती ठीक 6 महीने पहले ही उन्हें ब्राह्मण क्यों याद आते हैं? बाकी 4.5 साल वो ब्राह्मणवाद को गाली देते हुए बिताती हैं, ब्राह्मणों को उन पर कटाक्ष किए जाते हैं, लेकिन 6 महीने पहले ब्राह्मण प्रबुद्ध हो जाता है, इसकी क्या वजह है? देखिए, मायावती जी का खेल थोड़ा सा अलग है। जब चुनाव आता है तो सतीश मिश्रा जी एक ब्रांड एम्बेसडर हो जाते हैं ब्राह्मणों के, और उसके बाद लगन की हाथी की तरीके से उन्हें बगल में साइड में बांध दिया जाता है। ब्राह्मणों की जहाँ तक चर्चा है तो ब्राह्मण बड़ा प्रबुद्ध है। इन्होंने, मायावती जी ने एक बार जो तिलक तराजू का नारा दिया था, एक बार सोशल इंजीनियरिंग किया था, उसके बाद ब्राह्मणों को क्या प्राप्त हुआ था वो सब पता है। और ये आज की डेट में इस समय माने चुनाव 6 महीने बचे हैं, तो इस समय तो जो करेगा उसको चुनावी स्टंट माना जाएगा। रही बात हमारे दल की, तो हमारे दल में पिछले माने अगर देखा जाए सनातन तरीके से जब से दल है हमारे यहाँ, तो दल ने ब्राह्मणों का सम्मान किया है। मैं खुद इस दल में जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी ब्राह्मण थे। आपका पूरा परिचय? मैं आलोक त्रिपाठी हूँ। मेरे पिताजी विधायक जफराबाद रहे हैं और 2 बार उन्होंने टिकट दिया, हमारे परिवार को बड़ा सम्मान दिया, 2 बार विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है हम लोगों ने। तो इस आधार पे तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि ब्राह्मणों की यहाँ उपेक्षा होती है। हमेशा आदर मिला है जनेश्वर मिश्र जी से लेके अब तक का तमाम इतिहास मिला है, जिसमें आप पाएंगे कि हाँ, ब्राह्मणों को सम्मान मिला है। तो हमारे यहाँ जो काम किया जा रहा है वो चुनावी स्टंट आप नहीं कर सकते। इसको तो आप ये मानेंगे कि हाँ, यहाँ परंपरागत तरीके से चल रहा है। हाँ, अब जैसे या तो प्रबुद्ध ब्राह्मण हुआ है बसपा में या फिर भाजपा ही कर रही है, तो अभी तक तो ब्राह्मण मारे जा रहे थे, अब ब्राह्मणों की संगोष्ठी हो रही है। तो ये सब चुनावी स्टंट है। और आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा कि माननीय अखिलेश जी 351 प्लस का जो नारा दिया है उन्होंने, वो सफल होगा, इसलिए कि ब्राह्मणों ने कम से कम शंख घंटा घड़ियाल बजाया है और वो निश्चित रूप से करेंगे। और यहाँ एक ब्राह्मणों की बात, चूँकि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैंने ब्राह्मणों की बात कर ली, लेकिन समाज के हर वर्ग को सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है और समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम ब्राह्मणों ने किया है। तो एक तरीके से मिला दिया जाए तो दोनों दलों ने माने एक ब्राह्मणों ने और हमारे दल समाजवादी पार्टी ने सभी वर्गों को, सभी संप्रदायों को उचित सम्मान दिया है। इस आधार पर हम लोग और अपने विकासात्मक कार्यों को, अपने रचनात्मक कार्यों के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि निश्चित रूप से हम लोगों की सरकार बनेगी। तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को या पटेलों को एक साथ बांध कर इस चुनाव को लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। 350 प्लस सीटों का जो नारा अखिलेश जी ने दिया है, वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय के आसपास आप किसी से भी बात करेंगे तो वो उसी नारे को दोहरा रहा है। कहीं ना कहीं इससे कार्यकर्ताओं में एक जोश तो बंधा है, लेकिन ये बात तय है कि समाजवादी पार्टी इकलौती पार्टी है जो भाजपा को उत्तर प्रदेश में कड़ी टक्कर देने की स्थिति में मौजूद है। और अखिलेश यादव कहीं 10 से 12 छोटी पार्टियां जो जातिगत समीकरण पर काम करती हैं उन्हें जोड़ पाए, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को अपना बोरिया बिस्तर पैक करना पड़ेगा। तब तक बाकी अपडेट्स के लिए बोलतंत्र को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।